क्वेश्चन नंबर 2.4, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली. To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. कि जब आप किसी भी क्वांटिटी को लार्ज या स्मॉल बोलते हैं तो वो मीनिंगलेस है अगर आप उसे किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मेजरमेंट से कंपेयर नहीं करते. सो आंसर इज यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. रीजन क्या है? तो देखिए, जो आपका मेजरमेंट है वो क्या होता है? मेजरमेंट इज द मेथड ऑफ कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. जब भी हम ये कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो लार्ज है या स्मॉल है, तो आप हमेशा उसको किसी के कंपैरेटिवली कहेंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि राहुल की हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रवीण हाइट. राहुल हाइट इज मोर एज कंपेयर टू प्रवीण हाइट. तो इस केस में हमने प्रवीण की हाइट को स्टैंडर्ड माना है कि जो प्रवीण की हाइट है उससे हमने राहुल की हाइट को कंपेयर किया है. तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मेजरमेंट से कंपेयर करते हैं अपनी मेजरमेंट को. और ये भी ध्यान रखना है, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ऐसा नहीं है कि आप हाइट को वेट से कंपेयर करेंगे, हाइट को हाइट से कंपेयर करेंगे, वेट को वेट से कंपेयर करेंगे, टेम्परेचर को टेम्परेचर से कंपेयर करेंगे. तो आपने जब भी मेजरमेंट करते हैं तो आप किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में कंपैरिजन करते हैं, वो भी सेम नेचर की क्वांटिटी के साथ. तो आप आंसर में लिखेंगे यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. इन केस ऑफ मेजरमेंट वी कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर. ओके, अब उसके बाद देखिए, इन व्यू ऑफ दिस रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेयर एवर नेसेसरी. आपने रिफ्रेम करना है स्टेटमेंट्स को जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी. फर्स्ट है, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. जो एटम होते हैं वो आपके स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट हमने ये तो बताया ही नहीं कि किसके कंपैरेटिवली स्मॉल है. ठीक है ना? तो अब इसको हम रिफ्रेम कैसे करेंगे? देखिए, ये आपका ए है, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एज कंपेयर टू टिप ऑफ पेंसिल और पेन. टिप ऑफ पेंसिल और पेन. अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, यहां पर हमने कंपैरिजन किया कि एटम्स जो हैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू टिप ऑफ पेंसिल और पेन. तो ऐसे हम इस स्टेटमेंट को दोबारा से रीफ्रेम कर सकते हैं. अ जेट प्लेन्स मूव्स विद ग्रेटर स्पीड. बट यहां पर भी नहीं बताया, जेट प्लेन की ग्रेटर स्पीड है बट किसके कंपैरिजन में? तो वो हमें इसको रिफ्रेम करना पड़ेगा. अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेटर स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ बस. कि अगर हम जेट प्लेन की स्पीड को बस की स्पीड से कंपेयर करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जेट प्लेन की स्पीड है वो बस की स्पीड के कंपैरेटिवली बहुत ग्रेटर है, लार्ज है. सी पार्ट, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज. यहां पर भी देखिए कंपैरिजन नहीं किया. द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज. तो यहां पर हम लिखेंगे द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ, किससे कंपेयर करेंगे? एलिफेंट के मास से तो कंपेयर नहीं करेंगे. मैंने कहा ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, उसी तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए, उसी तरह का नेचर होना चाहिए. तो यहां पर हम एक प्लैनेट के मास को दूसरे प्लैनेट के मास से कंपेयर करेंगे. तो हम यहां पर लिख सकते हैं एज कंपेयर टू मास ऑफ मून या फिर मास ऑफ
अर्थ। क्लियर? नाउ डी पार्ट, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इस रूम के अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो जो है बहुत लार्ज हैं। द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके कंपेयर में? तो यहां पर लिख सकते हो इन कंपैरिजन टू, या फिर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस। तो यहां पे हमने 1 मोल ऑफ गैस को क्या किया, हमने यहां पर 1 मोल ऑफ गैस को स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस को हमने यहां पर स्टैंडर्ड एज्यूम कर लिया। अब है ई पार्ट, अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस स्टेटमेंट में प्रोटॉन को मास को कंपेयर किया है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो यहां पर कंपैरिजन ठीक है, दोनों ही आपके सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ई स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रीफ्रेम द स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ एफ, इन एफ द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। करेक्ट है, स्पीड ऑफ साउंड 340 to 340 मीटर पर सेकेंड होती है, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो उसके कंपैरिजन में स्पीड ऑफ साउंड जो है स्मॉलर है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल समझने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल तक जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव, फिर मिलेंगे।